लेग्वेरियस पॉलिनोमियल वीडियो नंबर 4 में आप सभी का स्वागत। तो सबसे पहले रीकैप यानी अब तक जो आप पढ़े हुए उसको एक सरसरी तौर पे देख लें। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर लेग्वेरियस पॉलिनोमियल ऑफ nth ऑर्डर। ये तब निकला था जब हम लोग C0 की वैल्यू 1 लिए थे, याद करें आप पहले वीडियो से। उसी समय मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑथर्स C0 को फैक्टोरियल n भी लेते हैं। तो ऐसा करने से फिर ln ऑफ x के लिए दूसरा एक्सप्रेशन आएगा। अगर हम C0 की जगह फैक्टोरियल n लेंगे तो ln ऑफ x इतना आएगा। इसे भी ध्यान रखना है। पहले तो हमें लगा इसको हम इग्नोर कर दें, लेकिन जब हम क्वेश्चंस की वैराइटीज देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इसको इग्नोर करना ठीक नहीं है। दोनों साथ लेके आपको चलना ही पड़ेगा। इसके बाद ये फार्मूला हम पढ़े थे, इसको रोड्रिक फार्मूला कहते हैं। अब बात आती है जनरेटिंग फंक्शन की। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो ये C0 इक्वल टू 1 वाले के करस्पॉन्डिंग है ये काम। C0 इक्वल टू 1 का मतलब ये वाला पहला वाला, C0 इक्वल टू फैक्टोरियल n माने दूसरा वाला। ये पहला वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा किस रेफरेंस में, किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो इसके एक्सपेंशन में z टू द पावर n का कोफिशिएंट ln ऑफ x है, लेकिन इसी का एक्सपेंशन ये भी आएगा। ये कब आएगा? जब C0 इक्वल टू फैक्टोरियल n वाला कंसीडर करके चलेंगे। तो इसमें जो z टू द पावर n का कोफिशिएंट है वो ln ऑफ x अपॉन फैक्टोरियल n है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट करिएगा। अब आइए हम लोग इस वीडियो का काम करें, काम को आगे बढ़ाएं। वैल्यूज ऑफ ln at 0, ln dash at 0, ln double dash at 0। नंबर 1, ये जनरेटिंग फंक्शन वाला पहला फार्मूला उठाएं। 1 अपॉन 1 माइनस जेड ई टू दी पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड इक्वल्स टू सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू n। सॉरी, यहाँ देखो गलती हो गई, अरे 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 ब्लंडर हो गया। n यहाँ भी n नहीं, इसमें इन्फिनिटी ही रहेगा। सॉरी, सब सही है। ये एक्सपेंशन है ना, इसका एक्सपेंशन है। इसमें असंख्य टर्म्स होंगे, अनंत पद होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है बेटा। n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ln ऑफ x इंटू z टू द पावर n। पुटिंग x इक्वल टू 0, पुटिंग x इक्वल टू 0 वी गेट x इक्वल टू 0 रखोगे तो e टू दी पावर 0 यहाँ 1 हो जाएगा, सिर्फ आएगा 1 अपॉन 1 माइनस जेड, जिसे हम 1 माइनस जेड होल टू दी पावर माइनस 1 लिख दें, इक्वल्स टू सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ln एट 0 और z टू दी पावर n। अब इसका एक्सपेंशन क्या होगा? सिग्मा, इसका एक्सपेंशन बोलो 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस सो ऑन, यानी z टू द पावर n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ln एट 0 इंटू z टू द पावर n, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ z टू द पावर n, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ z टू द पावर n। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो इसके एक्सपेंशन में एक टर्म z टू दी पावर n वाला भी तो आएगा। n इक्वल टू n रखेंगे, इधर भी आएगा। दोनों के गुणांकों को इक्वेट कर लो, क्योंकि अगर दो पॉलिनोमियल बराबर हैं तो लाइक पावर
टर्म्स के कोफिशिएंट भी बराबर होंगे बाय द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो इधर 1 है और इधर है ln एट 0 इक्वल्स टू 1। ये हो गया पहला। देखने से लगता है ना जैसे कि ln 0 निकल गया, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे उसी को तो ये से आ जाएगा ln ऑफ x का डेरिवेटिव। ऐसा होता नहीं, ये किसी और से निकलेगा, ये कहीं और से निकलेगा, ये कहीं और से निकलेगा। स्पेशल फंक्शन की यही सब ड्यूटी है, यही सब झंझटें हैं। नंबर 2, पहले वीडियो में जब हम ln ऑफ x के लिए सीरीज सॉल्यूशन की मदद से एक्सप्रेशन निकाल रहे थे तो हमने ये देखा था कि ln ऑफ x इज अ सॉल्यूशन ऑफ लेगुएरे इक्वेशन। वी नो दैट ln ऑफ x इज a solution of Laguerre's equation। क्या इक्वेशन होता है? x y डबल डैश प्लस 1 माइनस एक्स इंटू वाई डैश प्लस एन वाई इक्वल टू 0। देखो वीडियो नंबर 4 है, तो वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 आप पढ़ चुके हैं, ऐसा मान के ये पढ़ाया जा रहा है। लेक्चर सीरीज का ही मतलब होता है। तो अगर ln ऑफ x इसका सोल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें y की जगह ln ऑफ x रखो 10 x इंटू ln डबल डैश ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स इंटू ln डैश ऑफ x प्लस n ln ऑफ x इक्वल्स टू 0, पुटिंग x इक्वल टू 0। ये टर्म खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा ln डैश एट 0 प्लस n ln एट 0 इक्वल्स टू 0 implies दैट ln डैश एट 0 प्लस n ln एट 0 की वैल्यू कितनी निकाले हम? 1 अभी तो निकाले। इस प्रकार से मिल गया हमको ln डैश एट 0 इक्वल टू माइनस n। नेक्स्ट, थर्ड, तीसरे में फिर वही हम पहले जैसा स्टार्ट लेंगे, वो जनरेटिंग फंक्शन वाला जो मटेरियल है। तीसरा, वन अपॉन 1 माइनस जेड ई टू द पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड इक्वल्स टू सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity ln ऑफ x z टू द पावर n। x के रेस्पेक्ट में दो बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट 1 अपॉन 1 माइनस जेड कॉन्स्टेंट रहेगा। x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ अलग हट जाएगा, माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड और e टू दी पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड इक्वल्स टू सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity ln ऑफ x माने ln इज ए फंक्शन ऑफ x, तो ln डैश ऑफ x z टू दी पावर n। फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट 1 अपॉन 1 माइनस जेड, फिर यही चीज बाहर आएगा, माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड होल स्क्वायर और e टू दी पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड।
इधर सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity ln डबल डैश ऑफ x z to the power n, पुटिंग x इक्वल टू 0, पुटिंग x इक्वल टू 0 वी गेट, तो ये जो एक्सपोनेंशियल एंटिटी है e टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, यही बचेगा। और कितना बचेगा? ये बचेगा z स्क्वायर इंटू नीचे बचेगा 1 माइनस जेड होल क्यूब, तो ऊपर कर दिया 1 माइनस जेड होल टू दी पावर -3 इक्वल्स टू सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity ln डबल डैश ऑफ x, नो, ln डबल डैश ऑफ 0 z टू दी पावर n। अब इसका बाइनॉमियल एक्सपेंशन करेंगे। एक बार हम बाइनॉमियल एक्सपेंशन यहां लिख दे रहे हैं जिसका हमें इस्तेमाल करना है। वी नो दैट वन प्लस क्या लिखें, जेड ही लिखें, कुछ और लिख दें, एक्स लिख दें, एक्स खाली नहीं है भाई, टी लिख दें, 1 प्लस टी होल टू दी पावर, सॉरी 1 माइनस टी होल टू दी पावर -n, ऐसा लिख दे रहा है, ठीक है ना। ये बराबर होता है 1 प्लस n इंटू टी प्लस, इंटरमीडिएट में इसको आप पढ़ें, 11th में पहले था, अब इस समय कहाँ है मुझे मालूम नहीं, n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 t टू दी पावर 3 प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी एड इन्फिनिटम। देयरफॉर z स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड होल टू दी पावर -3 इक्वल्स टू z स्क्वायर इंटू, अब देखो पिंटू, z टू दी पावर n का कोफिशिएंट इधर इक्वेट करना है, तो z टू दी पावर n का कोफिशिएंट तब आएगा जब हम इस z स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन इसके z टू दी पावर n-2 वाले टर्म में करेंगे। तो अब एक्सपेंशन लिखिए, 1 प्लस 3t प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 t नहीं भाई z इंटू z स्क्वायर प्लस 1 प्लस, हम चाह रहे हैं टर्म z टू दी पावर n-2 वाला प्लस 1। अब पैटर्न देखो, जितना ये पावर है उतने का फैक्टोरियल है, तो नीचे यहां हो जाएगा n-2 का फैक्टोरियल। अब देखो अगर 2 पावर है तो 2 फैक्टर है, 1 पावर है तो 1 फैक्टर है, तो n-2 फैक्टर लिखना है, जिसमें पहला कौन है 3, दूसरा कौन है 3 प्लस 1, तो इस प्रकार से n-2th कौन सा होगा, ये होगा 3 प्लस, देखो दूसरा में यहाँ 1 है, दूसरा में 2 1 एक कम, तो n-2th में n-2 -1 यानी n-3 हो, यहाँ तक आएगा। ये बार ब्रैकेट लगाया हमने, ये तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू z स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 3z प्लस 3.4 अपॉन फैक्टोरियल 2 z स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3.4 डॉट सो 1 डॉट कहाँ तक n तक आ रहा है, देखो 3 इसमें कट जाएगा, अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n-2 मल्टीप्लाइड बाई z टू दी पावर n-2 प्लस 1। अब इसको इसमें रख दीजिए, यहाँ नंबर डाल के लिख दो, पुटिंग इट फलाने, या तो ऐसे लिखो 10वीं है, कौन सा, ये थोड़ी दूर की बात है, सब दिख रहा है। दसवीं है, साइड चेंज कर देना, इसको इधर कर देना, उसको उधर। सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity ln डबल डैश एट 0
z to the power n equals to z square within the bracket 1 plus 3z plus 3.4 upon factorial 2 z square plus so on plus 3.4 dot so on dot n upon n minus 2 whole factorial z to the power n minus 2 plus so on. Equating the coefficients of z to the power n, we have ln डबल डैश एट 0 इज इक्वल टू, तो z टू दी पावर n देखो इसमें आएगा, तो ये हो गया 3.4 डॉट सो वन डॉट n अपॉन n माइनस 2 होल फैक्टोरियल, बस इसको उल्टा करके लिख दो, n इंटू n माइनस 1 इंटू सो वन इंटू 4 इंटू 3, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए फैक्टर्स को, अपॉन n माइनस 2 होल फैक्टोरियल। अब ऊपर चेन n से शुरू हुआ, पॉजिटिव इंटीजर n से एक एक कम होता जा रहा है, 1 तक आ गया होता तो हम फैक्टोरियल लिख देते तुरंत। चेन टूटी हुई है तो इसको कंप्लीट करिए, ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल n और नीचे फैक्टोरियल 2 से यहाँ गुणा किए ऊपर, समझ रहे हो ना, नीचे भी कर दिए फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 होल फैक्टोरियल इक्वल टू, इसे ब्रेक करें n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 होल फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू n माइनस 2 होल फैक्टोरियल। फाइनली वी गेट ln डबल डैश एट 0 इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ये वैल्यू याद भी रखिएगा, और देखो आपको हम पढ़ा रहे हैं तो आपके समझ में आ रहा होगा, एक एक स्टेप समझ में आएगा कैसे क्या किया गया है, लेकिन सडनली आपको करना पड़ जाए एग्जाम में तो मुश्किल हो जाएगा, याद ही नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा अप्रोच कैसे ले, कहाँ से ले। तो ये जो स्पेशल फंक्शंस होते हैं ना, चाहे वो कोई भी स्पेशल फंक्शन हो, सब में यही सब झंझट है। हर क्वेश्चन वो अपने मन के मालिक हैं लगभग सारे। इसीलिए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ एग्जाम्पल, सब चीज कम होता है इन चैप्टर्स में, कम होते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक क्वेश्चन हमें दिख गया कहीं अनसॉल्व्ड में, एग्जाम्पल के नाम पर, आइए कर लिया जाए। इसमें जो दूसरी वाली परिभाषा है, सेकंड डेफिनेशन, उसको लेकर किया गया है। टेकिंग sigma n varies from 0 to infinity z to the power n upon factorial n ln of x equals to 1 upon 1 minus z e to the power minus xz upon 1 minus z, comma, prove that ln plus 1 of x equals to 2n plus 1 minus x into ln of x minus n square into ln minus 1 of x। तो मन में आपके एक उलझन सी पैदा हुई होगी जब हम इस वीडियो को स्टार्ट किए हैं कि दो दो डेफिनेशन लेके चलना है, बताइए कब कहाँ कौन सा डेफिनेशन लगाएंगे, कैसे पता चलेगा। तो मैंने ये देखा, कई बुक्स को कंसल्ट किया, ये जो सेकंड वाला अप्रोच है, इसको लेते हुए अगर कोई एग्जाम्पल, कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो मेंशन्ड है, ये मेंशन्ड रहेगा कि ये डेफिनेशन लेते हुए ये काम करो। और अगर मेंशन्ड नहीं है तो समझ लीजिए डेफिनेशन नंबर 1 हमें कंसीडर करना है, जिसमें c नॉट इक्वल टू 1 लेके चलते हैं। वही प्रिंसिपल है, वही मुख्य है। स्टार्ट करते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी z टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n ln of x इक्वल्स टू 1 upon 1 minus z e to the power minus xz upon 1 minus z। नंबर 1 कर लो।
इसको जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू जेड, we get sigma n varies from 0 to infinity n z to the power n minus 1 upon factorial n, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये ऐसे ही रहेगा x का फंक्शन। इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, तो हम ढंग से लिख दे रहे हैं, स्टेपिंग बढ़ा दे रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन d by dz ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d by dz ऑफ फर्स्ट फंक्शन, हाँ, ताकि गलती ना होने पाए। इधर बाईं तरफ देखिए, अब n इक्वल टू 0 रखने से ये 0 हो जाएगा ना, यानी इसका पहला टर्म 0 होने जा रहा है। तो ये हो गया 0 प्लस n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 के लिए इकट्ठा ऐसे समेट के लिखे, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n z टू द पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n ln ऑफ x इक्वल्स टू, इधर आए 1 अपॉन 1 माइनस जेड इंटू, अब e टू द पावर जो भी है, मान लो e टू द पावर अल्फा है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर अल्फा इंटू डेरिवेटिव ऑफ अल्फा, यानी e टू द पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड इंटू डी बाई डी जेड ऑफ माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड। तो ये रहा। अब आइए इसमें प्लस e टू द पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड इंटू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन फंक्शन जब रहता है ना तो डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, तो माइनस और नीचे वाले का डेरिवेटिव फिर माइनस 1 आएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस जेड होल स्क्वायर, ये आ गया। अभी यहाँ पे काम बाकी है, ध्यान रखना। इधर देखो, ये n इसे काटेगा, यहाँ पे n माइनस 1 का फैक्टोरियल छोड़ेगा, implies that sigma, इसे हम लिख दे रहे हैं n माइनस 1 वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 होल फैक्टोरियल इंटू ln ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस जेड इंटू ई टू द पावर अल्फा, लिख दे रहा सुविधा के लिए। अब इसे देखें, इसका डेरिवेटिव नीचे हो गया डिनोमिनेटर स्क्वायर, अब आइए ऊपर 1 माइनस जेड इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर जेड के रिस्पेक्ट में माइनस एक्स, फिर फार्मूले वाला माइनस, न्यूमरेटर माइनस एक्स जेड है तो ये प्लस एक्स जेड हो गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर माइनस 1 हो गया ये, फिर ये e टू द पावर अल्फा अपॉन 1 माइनस जेड होल स्क्वायर, वेयर अल्फा हमने रखा है माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड की जगह पे, तो अल्फा को कांस्टेंट मत समझ लेना, ध्यान रखना बस, और क्या। एक हाँ, इधर भी थोड़ा चेंज करते चले, अभी रुके, कर लो यार। इंप्लाइज दैट सिग्मा n माइनस 1 को हम रिप्लेस कर दें n से, ध्यान से, n माइनस 1 को रिप्लेस करना है n से, यानी कि n को रिप्लेस करना है n प्लस 1 से, ये काम इसमें करना है। तो n माइनस 1 की जगह n लिख दिया हमने, n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और z टू द पावर हो जाएगा n अपॉन नीचे n का फैक्टोरियल, और ये l n प्लस 1 ऑफ x हो जाएगा। इधर देखें इक्वल्स टू
देखो दिस इंटू दिस कितना आएगा, प्लस जेड एक्स, और ये माइनस जेड एक्स से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये दो टर्म बैलेंस हो गए, बचा कितना, माइनस एक्स। तो माइनस एक्स ई टू दी पावर अल्फा अपॉन 1 माइनस जेड प्लस ई टू दी पावर अल्फा अपॉन 1 माइनस जेड होल स्क्वायर। वन माइनस जेड होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, implies that 1 minus z whole square sigma n varies from 0 to infinity z to the power n upon factorial n ln plus 1 of x equal to, पहले हम पॉजिटिव टर्म लिख लेना, e to the power अल्फा माइनस x इंटू 1 माइनस जेड इंटू ई टू दी पावर अल्फा, 1 माइनस जेड होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए। इससे अभी मिटाना मत भैया, इसकी अभी तुरंत जरूरत पड़ेगी, पहले इतना आप देख लो, नोट कर लो, हम भी मिला लें, कोई गलती हुई हो तो अभी सुधार लो भैया। हाँ ये आ गया 1 माइनस जेड होल स्क्वायर इतना ई टू, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई यहां पर, इसको हमने ध्यान नहीं दिया, केवल यही ध्यान दिया, समझ रहे हो ना। तो ये और ये मिलके कितना हो जाएगा, 1 माइनस जेड होल क्यूब हो जाएगा, 1 माइनस जेड होल क्यूब हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक तो लिखे थे यार, ई टू दी पावर अल्फा अपॉन 1 माइनस जेड होल स्क्वायर। अब 1 माइनस जेड होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ई टू दी पावर अल्फा माइनस, यहां पर चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स ई टू दी पावर अल्फा अपॉन 1 माइनस जेड। इसलिए बीच के स्टेप हम नोट किए रहते हैं ताकि जो गड़बड़ी अभी पकड़ लेने, पूरा वीडियो बर्बाद हो जाता है। ई टू दी पावर अल्फा माइनस एक्स ई टू दी पावर अल्फा अपॉन 1 माइनस जेड। अब इक्वेशन नंबर 1 का हम इस्तेमाल करेंगे, बस थोड़ा देर और 5-7 मिनट। इम्प्लाइज दैट 1 माइनस जेड होल स्क्वायर को लिखिए 1 माइनस 2z प्लस जेड स्क्वायर, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n ln प्लस 1 ऑफ x इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा, यही है देखो e टू द पावर अल्फा, इसकी वैल्यू यहां से कितनी होगी, 1 माइनस जेड, ये इधर आ गया, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n ln ऑफ x, फिर माइनस x लिखो। अब क्या बचा, e टू दी पावर अल्फा अपॉन 1 माइनस जेड, e टू दी पावर अल्फा अपॉन 1 माइनस जेड की ये वैल्यू हो गई, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n ln ऑफ x। तो 3 टर्म्स बाईं तरफ और 3 टर्म्स दाहिनी तरफ की व्यवस्था हो गई कि नहीं। यहां पर जरूर इस स्टेप में लिखे बाई 1, नहीं तो आपको चक्कर हो आ जाएगी कि कहां से वैल्यू आ गई इतनी मोटी। बस बेटा अब 3 सिग्मास बाईं तरफ 3 सिग्मास दाहिनी तरफ लिखो, z टू द पावर n के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लो और काम हो जाएगा। देखा, इसको हम यहां से फिर से लिखना शुरू करें, लंबा से लिखेंगे, ठीक है ना। इम्प्लाइज दैट पहले 1
1 into this sigma n varies from 0 to infinity z to the power n upon factorial n ln plus 1 of x, फिर -2z से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा -2 सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल n ln प्लस 1 ऑफ x। ये और ये हो गया। अब जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें z टू द पावर n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल n ln प्लस 1 ऑफ x। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में देखो 1 इंटू दिस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n ln ऑफ x, फिर माइनस z से मल्टीप्लाई करना है, तो हो गया माइनस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z टू द पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n ln ऑफ x हो गया। फिर ये वाला है माइनस x सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n ln ऑफ x। बस z टू द पावर n के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है, मैं इसको मिलाऊंगा इस स्टेप को जरूर। एकदम ठीक है। Equating the coefficients of z to the power n in both the sides. Equating the coefficients of z to the power n, we have यहाँ z टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा, ln प्लस 1 ऑफ x नहीं लिख रहा, ऐसे लिख दे रहा है अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है ना भाई, z टू द पावर n का कोफिशिएंट। इसमें देखो -2, हमें z टू द पावर n चाहिए यहाँ पे, यानी n को हम एक पीछे करें, n को n-1 कर दें तब ये z टू द पावर n हो जाएगा, तो उस समय कोफिशिएंट कितना आएगा अपॉन n-1 होल फैक्टोरियल, और ये एक पीछे करना है ना, तो n प्लस 1 की जगह n आ जाएगा ln प्लस, यहाँ देखो 2 पीछे करना है, तो 2 पीछे करने का मतलब ये हो जाएगा l n प्लस 1 से एक पीछे खिसकाइए n से एक और पीछे खिसकाइए n-1 ln-1 अपॉन n-2 का होल फैक्टोरियल इक्वल्स टू, यहाँ ठीक है, ln अपॉन फैक्टोरियल n माइनस एक पीछे ln-1 अपॉन n-1 होल फैक्टोरियल, यहाँ भी ठीक है, माइनस x अपॉन फैक्टोरियल n ln, ये रहा। फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय फैक्टोरियल n, वी हैव ln प्लस 1 माइनस 2n ln, चलेगा, यहाँ फैक्टोरियल n लिखोगे तो ये उसको काट के n छोड़ेगा वहाँ पे, इधर देखा, प्लस इसमें आएगा फैक्टोरियल n अपॉन n-2 होल फैक्टोरियल, तो n इंटू n-1 ये यहाँ काट के ऐसे छोड़ेगा, तो जाएगा n इंटू n-1
एल एन माइनस वन इक्वल्स टू एल एन माइनस एन एल एन माइनस वन माइनस एक्स एल एन। जो एक्सप्रेशन आपको लाना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में एल एन प्लस वन है, एल एन प्लस वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इधर पहले हमें एल एन लिखना है तो एल एन पे टिक मारना है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो गया 2n यहाँ पे प्लस वन यहाँ पे माइनस एक्स, कितने एल एन ऑफ एक्स। अब एल एन माइनस वन का हिसाब अलग से कर ले रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो उधर आएगा तो एन स्क्वायर माइनस एन तो हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन इधर आके, और इधर माइनस एन पहले से तो ये कैंसिल हो गया, माइनस एन स्क्वायर बचेगा, माइनस एन स्क्वायर एल एन माइनस वन ऑफ एक्स। बेटा यही प्रूव करना था, तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ये, कुछ यूनिवर्सिटीज में पूछा गया है। वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा हो तो, और लाइक करने की मनस्थिति में जाहिर सी बात है चैनल आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, यदि आपने ना किया हो तो, कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।